हेलो माय डियर वंस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो एक लेडीज़ के बारे में है, जो एक लेडी की एंजाइटी है। इसे सुनकर आप सभी को लगेगा कि ये हर एक लेडी की ऐसी ही कहानी होती है और आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है और ये आपके अपनों की वजह से ही होती है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चों पर भी इसका कितना गलत असर पड़ता है। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हो रहा है या आपकी फ्रेंड या किसी दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब इस लेडी के जो हस्बैंड हैं उनको कभी भी गुस्सा आ जाता है, उनका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। छोटी छोटी बातों पर चिल्ला के बोलना, इनकी बेइज्जती करना, वो सब इनकी आदत है। अब घर में चाहे इनके माँ बाप हो, इनके बच्चे हों या घर का ड्राइवर हो या कोई भी बाहर के मेहमान हो, ये किसी की शर्म नहीं करते हैं। जैसे ही इन्हें कोई बात बुरी लगती है ये बुरी तरह से चिल्ला देते हैं और अपनी वाइफ की बेइज्जती कर देते हैं। अब इनके हस्बैंड क्या थे, जब उन्हें गुस्सा आता तो कई बार वो गुस्से में अपनी वाइफ को पीट भी देते थे और ये चीज़ जो है जब वो अपनी फैमिली को बताती थी तो उन्हें ये समझाया जाता था कि देखो, अगर तुम्हें मारपीट करते हैं तो तुम्हें प्यार भी तो करते हैं, तुमसे कई बार अच्छा भी तो बिहेवियर करते हैं। तो ये सब फीमेल को इस तरह से समझाया जाता है कि वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती कि कोई बात नहीं है, कि जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है बस उसी के बारे में सोचना है। और वो इनडायरेक्टली जो है एक लाइसेंस दे देती है किसी को कि हाँ, तुम मुझे तकलीफ दो और तुम सही हो, जरूर मेरी ही कोई गलती होगी, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। अब ये क्रिटिसिज्म सहती रही, मार पिटाई सहती रही, इसी बीच इनके 2 बच्चे भी हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब बच्चों के सामने हस्बैंड ने डांटना शुरू किया तो बच्चों के ऊपर भी इसका गलत असर पड़ने लगा। अब धीरे धीरे ये हुआ कि जब बच्चे बड़े होने लगे तो वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते थे और वो भी ऐसा कह देते कि हाँ, तुम तो हो ही गलत, या फिर तुम्हें पापा से पिटवाता हूँ। इस तरह की उनकी मेंटेलिटी हो गई थी। उनके 2 लड़के थे, लड़कों ने भी अपने पापा को देखकर इनसे भी वैसा ही बिहेव करना शुरू कर दिया। इनका 13 साल का जो लड़का था वो अपनी माँ को बात बात में डांटता था, फटकारता था, उनकी बेइज्जती करता था, उन्हें धक्का तक दे देता था। और 9 साल का जो बेटा था वो तो और बिगड़ गया। उसने क्या किया, एक दिन बात बात में अपनी माँ के ऊपर थूक दिया और कहा, तुझे पापा ठीक ही पीटते हैं। अब इसने जब इस घटना का जिक्र अपने घर पे किया, अपनी फैमिली से किया, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी तो सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है, तुम्हें कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम यहाँ आके क्या करोगी, तुम्हारी जैसी भी फैमिली है उसमें तुम एडजस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10-15 दिन रुको। अब इस लेडी ने घुटना शुरू कर दिया। घुट तो ये शुरू से ही रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके बच्चे, इसके हस्बैंड सब एक जैसे हो गए। अब ये अपनी नेचुरल अर्जेस को भी रोकने लगी। जैसे अगर इसे वॉशरूम जाना है तो पहले सोचती नहीं, मैं पहले काम कर दूं उसके बाद जाऊं, क्योंकि क्या पता कौन सी बात पे थाली फेंकी जाए, कौन सी बात पे इसे मार पड़े। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा घुटन में चली गई और ये बीमार होने लगी। ये लेडी जो थी ये एंजाइटी का पूरी तरह से शिकार हो चुकी थी। इस लेडी का जो केस था, ऐसा केस सिर्फ इसके साथ नहीं बल्कि आज भी बहुत सारे परिवार में ऐसा केस होता है। वो इतनी हाई लेवल पे नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे हर लेडी की इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये लेडी पूरी तरह से एंजाइटी का शिकार हो चुकी थी, पूरी तरह से ये मेंटली बीमार हो चुकी थी। अब ये लेडी जो थी ये 36 ईयर्स की थी और इसके मन में इतना तक आ चुका था कि मैंने जितना जीना था जी लिया और ज़रूर मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, नहीं तो और किसी के साथ तो इतना बुरा नहीं होता। मेरे बुरे कर्म हैं, मुझे भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे इस तरह की पूजा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। धीरे धीरे जो है वही जो हर किसी के साथ होता है कि अपने ही कर्मों की गलती समझकर ये जो है अपने आप को ही दोष देने लगी और ये पूरी तरह से गिव अप कर चुकी थी कि मुझे तो आगे जीना नहीं है, आगे भी मुझे मेरे कर्मों की वजह से नरक मिल रहा है, तो मुझे यही नरक मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना कि जहाँ पे सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ पर एक रास्ता जरूर खुलता है। इनकी फैमिली में इनकी चाची सास थी जो इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उन्होंने देखा था कि इनके साथ क्या क्या हुआ, तो उन्होंने इन्हें समझाया और उन्होंने इनकी हेल्प करने की कोशिश करी। वो इन्हें सबसे पहले एक काउंसलिंग कराने के लिए लेके गई और उस काउंसलिंग में क्या हुआ, इन्हें मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, इन्हें थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेने को कहा गया। इनकी धीरे धीरे जो है थेरेपी स्टार्ट हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि वहाँ से काउंसलिंग लेके घर आती, घर में फिर वही माहौल रहता और ये कुछ कर नहीं पा रही थी। मतलब ये जितना सीख समझ के आती, जो करना चाहती, उन्हें और दबाया जाता था। फैमिली की तरफ से इनको कोई हेल्प मिल रही थी, अपनी फैमिली की तरफ से उन्हें इसे ऐसे ही एडजस्ट करने को कहा जा रहा था। अब ये करे क्या। ऐसे टाइम में इन्हें समझाया गया कि ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस तरह से लेडीज़ की हेल्प करती हैं, उनकी ये हेल्प लेने लगी।
और फिर धीरे धीरे अपनी चाची सास की मदद से इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये उनके साथ अपनी चाची सास के साथ रहने लगी। और क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया था तो जैसे तैसे इन्होंने ढूंढा और उन्हें एक छोटी सी जॉब भी मिल गई। उसमें इनकम कम था लेकिन ये खुश थी क्योंकि उस माहौल से निकल चुकी थी, ये अर्न भी कर रही थी और जो भी काउंसलिंग हो रहा था उसका भी धीरे धीरे एक्शन होने लगा, इनका रिएक्शन होने लगा और ये उस काउंसलिंग के हिसाब से जो है चलने लगी। तो धीरे धीरे जो है ये खुद को रिकवर करने लगी। कभी कभी क्या होता है ना, हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। जैसे हैप्पी एंडिंग क्या होती कि इनके हस्बैंड इनसे माफ़ी मांगते, इनके बच्चे भी सुधर जाते, ये वापस अपनी लाइफ में चली जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कुछ सहते हुए, बहुत कुछ समझते हुए अपना एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपने लिए स्टैंड लिया, जो कि इनके लिए उस समय सबसे सही था। हाँ, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई लेकिन इन्होंने खुद की मेंटल हेल्थ को बचा लिया। हमारे समाज में क्या होता है, ज़्यादातर यही होता है कि कभी भी कोई हस्बैंड की गलती होती है तो उस लेडी की फैमिली उसको यही समझाती है कि कोई बात नहीं है, सबको एडजस्ट करना ही होता है, तुम भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, थोड़े दिन देखो, सब ठीक हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो इसे यही समझाया जाता है कि देखो, लाइफ में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा, तो तुम उसी में एडजस्ट करो। तुमने एक बार शादी कर ली, अगर तुम अभी डाइवोर्स लेते हो या कुछ भी करते हो, ऐसा मूव ऑन करते हो तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी, ये समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि आजकल डाइवोर्स केसेस बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर फैमिली यही चाहती है कि अगर लेडी को एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे मामलों में इन्वॉल्व हो, छोटे छोटे मामलों में अपनी बेटी के घर में इन्वॉल्व हो, लेकिन जब आप देख रहे हो कि आपकी बेटी को बहुत टॉलरेट करना पड़ रहा है, उसकी लाइफ हेल हो चुकी है, वो एक टॉक्सिक माहौल में है, तो ऐसे टाइम में आपको स्टेप जरूर लेना चाहिए। आपको समाज या रिश्तेदारों की चिंता न करते हुए अपनी बेटी के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर स्टेप लेना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज है कि किसी को भी हक नहीं है आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने का। आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हैं और अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए कोई स्टैंड लेना पड़े तो ज़रूर लें। दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।